सूत जी महाराज जो कि व्यास मंच पर मंचासीन थे, जो कथा सुना रहे हैं, और श्रवणक 88,000 जो महात्माएं थे, महात्मा जो थे वो सभी महात्मा कथा सुन रहे थे। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि ये 7 दिन में जो कथा होती है, ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी इस कथा की, कहाँ से प्रारंभ हुई थी ये कथा? 7 दिन में ही क्यों सुनी जाती है? 8 दिन में क्यों नहीं सुनी जाती? 15 दिन में क्यों नहीं सुनी जाती? 9 दिन में क्यों नहीं सुनी जाती? 1 महीने में क्यों नहीं सुनी जाती? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि यह परीक्षित जी को कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाई थी, क्योंकि परीक्षित जी को श्राप लग गया था। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, और 7 दिन में हम सभी आप लोगों को भी, हम लोगों को भी 7 दिन में ही मरना है, क्योंकि होते ही 7 ही दिन है। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और इतवार, ये 7 दिन ही होते हैं, और इनमें से ही एक दिन हम लोगों की मौत आनी है। तो सभी को 7 दिन में ही जाना है, लेकिन हमारे ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा है कि हमें ये नहीं पता कि हमें कौन से दिन जाना है। डॉक्टर किसी के, अगर आप किसी डॉक्टर के पास में जाएं और यदि किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर है, डॉक्टर बता दे कि 3rd स्टेज है उसकी, ज़्यादा दिन नहीं है उसके पास, 10 दिन है, तो जो व्यक्ति 10 दिन में मरने वाला होगा ना, वो टेंशन से 5 ही दिन में मर जाएगा। बड़ी कृपा है भगवान की। वैसे हमें निश्चित हमारा भी नहीं कि कब मर जाए, कब किसकी मृत्यु आ जाए, लेकिन परीक्षित जी को पता थी कि उनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, तो उन्होंने अपनी मुक्ति का साधन ढूंढा। अब श्रवणक जी महाराज कहने लगे कि ये परीक्षित तो हैं कौन और ये सुखदेव जी कौन है? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि पांडव थे। महाभारत आप सभी लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। भागवत कथा तो दुर्लभ है, वैसे दुर्लभ भी नहीं है, अब तो कथा हर महीने हो ही जाती है, लेकिन महाभारत को आपने सुना होगा, टीवियों में देखा होगा। महाभारत का एक चरित्र, एक एपिसोड वगैरह कुछ बने हैं, वो आते हैं महाभारत के, तो सभी ने देखा होगा। तो पांडवों को तो सभी जानते ही होंगे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। तो जिस समय दुर्योधन कुरुक्षेत्र की भूमि पर पड़ा हुआ था और भीम ने गधा से उसकी दोनों जांघों को तोड़ दिया था, तो उस समय अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आए। अश्वत्थामा कौन था? दुर्योधन और पांडवों के जो गुरु थे ना, द्रोणाचार्य, उनका इकलौता बेटा था अश्वत्थामा। उसकी पांडवों से नहीं बनती थी, लेकिन दुर्योधन का बड़ा घनिष्ठ मित्र था, बड़ा बहुत गहरी मित्रता थी। तो अश्वत्थामा ने दुर्योधन का ऐसा हाल देखा, गहरी मित्रता थी, तो अश्वत्थामा ने सोचा अब इसके पास समय तो ज्यादा है नहीं, पर अश्वत्थामा ने कहा कि यदि मैंने तुमसे दोस्ती, मित्रता सच्चे मन से निभाई है तो मुझसे तुम कुछ मांगो, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें कुछ दूं, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? दुर्योधन ने कहा कुछ नहीं चाहिए। अश्वत्थामा ने कहा मांगो, जो भी तुम्हें मांगना है, आज अगर तुम कुछ भी मांगोगे तो वो ला करके दूंगा, मांगो क्या मांगना है। दुर्योधन ने कहा कुछ नहीं चाहिए, यदि तुम 5 पांडवों में से किसी एक का भी सर काट करके लाए तो मैं मानूंगा कि मेरा जितना भी, जो भी मित्रता थी, जितना भी जीवन था मेरा, उसका सार निकल आया। एक पांडव भी यदि मेरे सामने मर जाए, तब अश्वत्थामा ने कहा ठीक है मित्र, अब मैं तुम्हारे सामने तभी आऊंगा जब 5 पांडवों का सर लेकर के आऊंगा तुम्हारे सामने। अश्वत्थामा इतना कह करके पांडवों के शिविर की ओर निकल गया। पांडव बड़े चैन से सोए हुए थे।
पांडवों के शिविर के सामने भगवान श्री कृष्ण वो बोलते हैं ना, जाको राखे साइया सो मार सके न कोई। तो भगवान कृष्ण पांडवों के शिविर के सामने से गुजर रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे थे चिंता में। अर्जुन की आंखें खुली। अर्जुन ने देखा कि शिविर के बाहर कोई तो है। अर्जुन शिविर के बाहर निकल करके आए तो देखा कि माधव इधर उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। चिंता उनके मुख पर झलक रही है। अर्जुन कृष्ण के पास आया और अर्जुन ने कहा कि माधव, इस समय तुम अभी सोए नहीं, क्या बात है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम्हें नींद इस समय कैसे आ सकती है? अरे तुम्हारा युद्ध होने वाला है, कल महाभारत युद्ध होगा। महाभारत होगा, कितनी माताओं की गोद सूनी हो जाएंगी, कितनी पत्नियों के सिंदूर पुछ जाएंगे, कितने बच्चों के सर से उनके पिता का हाथ उठ जाएगा। तुम्हें ऐसे नींद कैसे आ सकती है? तुम बड़ी चैन से सो रहे हो, कल की तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं। तो कहने लगे, अर्जुन ने कहा, मुझे किस बात की चिंता? अरे मुझे कोई चिंता नहीं। बोले क्यों? तुम्हें चिंता क्यों नहीं है? जब मुझे इतनी चिंता है तो तुम्हें क्यों नहीं? ये जितना भी महाभारत है, तुम जानते हो कि ये सभी तुम्हें मारना चाहते हैं, और तुम इतने निश्चिंत होकर के कैसे, मुझे बताओ। तो अर्जुन ने कहा कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हे कृष्ण, हे कन्हैया, हे माधव, जिसकी रक्षा का भार आपने सौंप लिया हो, आपके हाथ में जिसके जीवन की बागडोर हो, उसे भला किसकी चिंता हो सकती है? क्यों? कृष्ण ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन कल का दिन कैसा होगा? अर्जुन ने कहा, मैं तो जा रहा हूँ सोने, आप भी सो जाओ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही, और अभी नहीं सोऊंगा तो सुबह युद्ध कैसे कर पाऊंगा।